बहनों, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये एसएसटी के क्वेश्चन है और इसे हमने 46 तक करा दिया है। आज 47 से स्टार्टिंग करना है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। In incorporating local knowledge in the classroom, the following issue should be of concern to a social science teacher. कक्षा में स्थानीय ज्ञान को समाविष्ट करने में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए निम्नलिखित मामले चिंता का विषय होना चाहिए। ऑप्शन ए है एथेंटिसिटी ऑफ सोर्स, स्रोतों की प्रामाणिकता। तो ऑप्शन ए भी सही था। 20 देख लेते हैं। रिलेवेंसी टू सिलेबस, पाठ्यक्रम के लिए प्रासंगिकता। ऑप्शन डी इंटरेस्ट बिल्डिंग, रुचि उत्पन्न करना। तो इसकी व्याख्या करते हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षक उन विषयों में निर्देश प्रदान करते हैं जो सामाजिक अध्ययन के शीर्षक के अंतर्गत आते हैं। यह एक व्यापक शैक्षिक श्रेणी है जिसमें अन्य विषयों के अलावा इतिहास, वर्तमान घटनाओं, सामाजिक विज्ञान और राजनीतिक शामिल हैं। इस विषयों को पढ़ाने का उद्देश्य राष्ट्रीय अखंडता और अंतर्राष्ट्रीय समझ का विकास करना है। कक्षा में स्थानीय ज्ञान को समाविष्ट करने में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए निम्न मामले में चिंता करनी चाहिए। स्रोतों की प्रामाणिकता, पाठ्यक्रम के लिए प्रासंगिकता, रुचि उत्पन्न करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी ऑफ utmost concern to ensure proper conduction of social science education। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान शिक्षा के सही आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए गहन चिंता का विषय हो सकता है। ऑप्शन होगा ए सही होगा, लर्नर सेंट्रिक्स, अधिगमकर्ता केंद्रित से सामाजिक विज्ञान शिक्षा के सही आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए गहन चिंता का विषय हो सकता है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में वास्तविक जीवन की स्थितियों पर शिक्षण को आधारित करना विषय को पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका होता है। अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य में बच्चे वास्तविक अनुभवों के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ रूप से सीखते हैं, इसलिए सामाजिक विज्ञान को सीखना सबसे प्रभावी है यदि इसे बच्चे के सामाजिक अनुभवों से जोड़कर पढ़ाया जाए। क्वेश्चन है हमारा, What is the relevance of giving an open book test in social science? सामाजिक विज्ञान में खुली पुस्तक परीक्षा की क्या सार्थकता है? तो ऑप्शन हमारा होगा बी सही, टू प्रिवेंट फ्रॉड, मेमोराइजेशन ऑफ कंटेंट। तो इसकी व्याख्या है विषय वस्तु रटने से बचाना। तो इसकी व्याख्या करते हैं। खुली पुस्तक परीक्षा से तात्पर्य छात्रों को परीक्षा के समय पुस्तक अपने साथ रखने और उसे देखने की अनुमति देना है। अर्थात इस परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर देते समय परीक्षार्थी को पुस्तक से सहायता लेने की सुविधा प्रदान किया जाता है। खुली पुस्तक परीक्षा सामाजिक विज्ञान में शिक्षार्थियों की उच्च क्रम की संज्ञानात्मक क्षमताओं का आकलन करता है। सामाजिक विज्ञान में खुली पुस्तक परीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य प्रतिक्रिया और आलोचनात्मक कौशलों को आंकना है। यह परीक्षा विषय वस्तु को रटने से दूर रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंसिटिव एंड अवेयरनेस ऑन इश्यूज फेस्ड बाय marginal groups can be encouraged by। हाशिए वाले समूहों ने जिन मामलों का सामना किया है उन पर संवेदनशीलता और जागरूकता प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए होगा ए सही, आइडेंटिफाइंग द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू marginal
लाइजेशन, तो हास्यकरण में योगदान देने वाले कारकों की पहचान करने के द्वारा। ऑप्शन बी, मेकिंग ए स्टूडेंट आइडेंटिफाई द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, विद्यार्थियों से हास्यकृत समुदाय की पहचान करवाने के द्वारा। तो इसकी व्याख्या करते हैं। हाशिए वाले समूह ऐसे समूह होते हैं जिनके पास प्रतिष्ठित छात्रों की तुलना में पर्याप्त संसाधन नहीं होते। छात्रों के इन समूहों के साथ जाति, रंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव किया जाता है। हाशिए वाले समूहों ने जिन मामलों का सामना किया है उन पर संवेदनशीलता और जागरूकता को निम्न रूप से प्रोत्साहित किया जा सकता है। हास्यकरण में योगदान देने वाले कारकों की पहचान करने के द्वारा विद्यार्थियों से हास्यकृत समुदाय की पहचान करवाने के द्वारा। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स वुड यू गिव टू बेस्ट चैलेंजिंग द स्टेरियोटिपिकल जेंडर डिपिकेशन इन डिस्क्यूजिंग एडवर्टाइजमेंट्स। तो निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा उदाहरण आप विज्ञापनों पर परिचर्चा में रूढ़िबद्ध लैंगिक चित्रण को श्रेष्ठ चुनौती देने के लिए देंगे? तो ऑप्शन ए है, फीमेल ड्राइविंग इन अ कार इंडोर्समेंट, एक कार बेचान में गाड़ी चलाती महिला। एक कार, ये थोड़ा हमको हिंदी थोड़ी यहाँ रॉन्ग लग रही है। तो ऑप्शन बी है, ए मेल कुकिंग इन अ रिफाइंड ऑयल इंडोर्समेंट, एक परिष्कृत तेल बेचान में खाना बनाता पुरुष। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लैंगिक रूढ़िबद्धता से तात्पर्य है स्त्री या पुरुष, लड़का या लड़की के व्यवहार एवं भूमिका से संबंधित समाज का वह सामान्यीकरण जो प्रायः गलत चित्रण के कारण होता है। स्त्री पुरुष से संबंधित विशेष व्यवहार व कार्यों को समाज द्वारा परिभाषित करना और इन्हें विशेष कार्यों और भूमिकाओं की अपेक्षा करना, सुसंगत न होने की स्थिति में उनको टोकना, विचारों में सुधार करने को कहना लैंगिक रूढ़िबद्धता है। जैसे एक कार बेचान में गाड़ी चलाती महिला, एक परिष्कृत तेल बेचान में खाना बनाता पुरुष। यह दोनों उदाहरण रूढ़िबद्ध लैंगिक चित्र। सॉरी, ये थोड़ा सा क्वेश्चन वो हो गया था, तो चलिए हम यहाँ से फिर से स्टार्टिंग करते हैं 51 से। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स वुड यू गिव टू बेस्ट चैलेंजिंग द स्टेरियोटिपिकल जेंडर डिस्पेक्शन इन डिस्क्यूजिंग एडवर्टाइजमेंट। निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा उदाहरण आप विज्ञापनों पर परिचर्चा में रूढ़िबद्ध लैंगिक चित्रण को श्रेष्ठ चुनौती देने के लिए देंगे? तो ऑप्शन ए सही है, अ फीमेल ड्राइविंग इन अ कार इंडोर्समेंट, एक कार बेचान में गाड़ी चलाती महिला। तो ऑप्शन बी है, ए मेल कुकिंग इन अ रिफाइंड ऑयल इंडोर्समेंट, एक परिष्कृत तेल बेचान में खाना बनाता पुरुष। तो लैंगिक, इसकी व्याख्या करते हैं। लैंगिक रूढ़िबद्धता से तात्पर्य है स्त्री या पुरुष, लड़का या लड़की के व्यवहार एवं भूमिका से संबंधित समाज का वह सामान्यीकरण जो प्रायः गलत चित्रण के कारण होता है। स्त्री पुरुष से संबंधित विशेष व्यवहारों व कार्यों को समाज द्वारा परिभाषित करना, इन्हीं विशेष कार्यों और भूमिकाओं की अपेक्षा करना, सुसंगत न होने की स्थिति में उनको टोकना, विचारों में सुधार करने को कहना लैंगिक रूढ़िबद्धता है। जैसे एक कार बेचान में गाड़ी चलाती महिला, एक परिष्कृत तेल बेचान में खाना बनाता पुरुष। यह दोनों उदाहरण रूढ़िबद्ध लैंगिक चित्रण को श्रेष्ठ चुनौती देने के लिए देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी द पर्पस फॉर इंट्रोड्यूसिंग न्यूज़पेपर रीडिंग इन क्लास, कक्षा में अखबार पढ़ाने का क्या उद्देश्य हो सकता है? तो ऑप्शन होगा ए सही, टू डेवलप एनालिटिकल स्किल्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज़ एंड रिपोर्ट्स, समाचार और रिपोर्टों के आधार पर विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करना। तो इसकी व्याख्या करते हैं। कक्षा में अखबार पढ़ाने का उद्देश्य
समाचार और रिपोर्टों के आधार पर विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करना है। छात्रों को समाचार पत्र पढ़ने से विभिन्न लाभ मिल सकते हैं, जैसे अखबार पढ़ने से शब्दावली बढ़ जाती है। यहाँ तक कि अर्थशास्त्र के छात्र, हिंदी भाषा के छात्र, राजनीति विज्ञान के छात्र और विभिन्न विषयों के विद्यार्थियों को अखबार से नए शब्द मिलते हैं। इसे पढ़ने से लेखन और पढ़ने के कौशल में भी सुधार होता है। क्वेश्चन है, will introducing the theme Panchayat Raj and rural administration in a village school, what could be the most appropriate contextualized learning activity for student? ग्रामीण स्कूल में पंचायती राज एवं ग्रामीण प्रशासन के थीम से परिचित करते समय विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयुक्त संदर्भात्मक अधिगम गतिविधि क्या हो सकती है? तो है ऑप्शन ए होगा, ए सरपंच शेयरिंग हर एक्सपीरियंसेस इन द क्लास। कक्षा में अपने अनुभव को साझा करती एक सरपंच। तो इसकी व्याख्या करते हैं। ग्रामीण स्कूल में ग्रामीण स्कूल में पंचायती राज तथा ग्रामीण प्रशासन के थीम से परिचित करते समय विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयुक्त संदर्भात्मक अधिगम कक्षा में अपने अनुभवों को साझा करती एक सरपंच गतिविधि हो सकती है, क्योंकि अधिगम केवल किताबी ज्ञान के माध्यम से ही नहीं बल्कि अनुभवात्मक अधिगम द्वारा भी सीखा जाता है। यदि एक सरपंच स्वयं बच्चों को अपने अनुभव द्वारा साझा कराती है तो इससे उनकी अधिगम क्षमता और बढ़ जाती है। क्वेश्चन है, टू पेडागोजिकल इंगेज अ विजुअली challenged student in the class, which of the following would be most appropriate? कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थी को शैक्षणिक रूप से शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। गिव वर्बल क्लूज रेगुलरली टू द क्लास, आस्किंग स्टूडेंट टू थिंक, इमेजिंग और रिस्पॉन्ड। कक्षा को नियमित मौखिक संकेत देना और विद्यार्थियों को सोचने, कल्पना करने या उत्तर देने के लिए कहना। तो इसकी हम व्याख्या करते हैं। कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को शैक्षणिक रूप से शामिल करने के लिए कक्षा को नियमित मौखिक संकेत देने और विद्यार्थियों को सोचने, कल्पना करने या उत्तर देने के लिए कहना जैसी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी। दृष्टिबाधित छात्रों को कक्षा में सफल होने का समान अवसर देने के लिए इन्हें बोर्ड के पास वाले कमरे के सामने बिठाए स्पर्शीय ग्लोब या ब्रेल लिपि का प्रयोग करें। कक्षा में प्रकाश की उचित व्यवस्था बनाए रखें ताकि उन्हें समस्या न हो। आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अगर कोई भी सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताएं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।